फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं जिससे कि प्रदूषण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो जो भारत में वन अनुसंधान स्थान है वो देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की, ज़्यादा पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्रित करने की। तो जो वन रोपण की प्रक्रिया है वो ज़्यादा पेड़ लगाने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन, उपयुक्त सभी। तो जो भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र है वो आरक्षित वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि, वन, कॉफी, उपयुक्त सभी। तो जो वन होते हैं हमारे उनको हम हरा सोना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो जो वन महोत्सव है वो हमारे पेड़ लगाने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक पौधों को बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना, पशुपालन और कृषि करना। तो जो मिली जुली खेती है उसका जो संबंध होता है वो होता है पशुपालन और कृषि करने से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, ए और बी दोनों, पहाड़ों की चोटी पर। तो जो सोपान कृषि है वो बेसिकली पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। तो जल, ऊर्जा और जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है, बट इमारतें हमारी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से आशय है संसाधनों का उपयोग कंजूसी से किया जाना, संसाधनों का आवश्यकता अनुसार दोहन करना, संसाधनों का उपयोग ही न किया जाए, संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो बेसिकली जनसंख्या वृद्धि से भी नष्ट होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण एवं वन्य जीवों का जो शिकार होता है उससे भी हमारे पर्यावरण जो संसाधन होते हैं वो नष्ट होते हैं, बट भूकंप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूकंप का पर्यावरण साधनों को नष्ट करने में कोई भी भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पार्थिविक एकता। तो जो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है वो जनसंख्या वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, संकुचित, द्विअनुशासनिक। तो जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो बहु अनुशासनिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जैवमंडल। तो उन दशाओं का योग जो है जिससे कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसको हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वन। तो जो वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भू संकलन में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो जो खनिजों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो ये सभी ही हैं, यानी कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और धूल से प्रदूषण भी और भू संकलन में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में, उपयुक्त सभी में। तो जो खनिज होते हैं उनका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है, भोजन में भी किया जाता है और भवन के निर्माण में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। कथन है मैकआइवर, निकोलस, के.आर. दीक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो निकोलस का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। ये कथन है सविंद्र सिंह, जे.एस. रॉस, सी पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण है वो एक बाह्य शक्ति है और हमें प्रभावित करती है। ये जो कथन है वो जे.एस. रॉस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी? विलियम हेवेट, ट्रांसले, ओडम, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की जो शुरुआत है वो विलियम हेवेट के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।